हेलो फ्रेशर्स एंड मेरे प्यारे ड्रॉपर्स। आज हम बात करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हो या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हो, जो दोनों का लोकेशंस है वो है पेल्विक रीजन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को दो पार्ट्स में बांटते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का काम है गैमेट का प्रोडक्शंस करना और हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, और वहीं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करें तो ना ये हार्मोन्स का प्रोड्यूस करता है, ना ही ये गैमेट का फॉर्मेशंस करता है, ना ये गैमेट फॉर प्रोडक्शंस कर रहा है, ना हार्मोन्स का प्रोड्यूस कर रहा है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है? तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम है गैमेट का ट्रांसपोर्ट करना। तो क्लियर डिविजन्स दिख रहा है हमको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमेट का प्रोडक्शंस कर रहे हैं और हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहीं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ना गैमेट का प्रोड्यूस करते हैं ना हार्मोन्स, सिर्फ और सिर्फ गैमेट का ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को फर्दर दो टाइप्स में रखा गया है, एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सेसरी डक्ट के अंदर फॉलिपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना आता है, और वहीं बात करें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का तो उसको हम ऑल्सो वल्वा बोलते हैं। उसके अंदर आता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है? ओवरी। हर फीमेल्स में हमको एक पेयर ऑफ ओवरी देखने को मिलता है। अब देखते हैं ओवरी। तो ओवरी क्या था? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का, जो हमें पेयर में मिलता है। इसका जो लेंथ होता है 2 से 4 सेंटीमीटर होता है, और वहीं अगर लोकेशंस का बात करें कि लोकेटेड कहाँ होता है, तो लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ओवरी का जो फंक्शंस होता है वो ओवम को प्रोड्यूस करना और सेवरल एस्ट्रॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। इसको हम ऑल्सो ओवरियन हार्मोन्स या फिर सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो ओवरी का फंक्शंस क्या है? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो फंक्शंस था वो क्या था? गैमेट प्रोडक्शंस या हार्मोन्स प्रोडक्शंस। वही हम देखने को मिल रहा है यहाँ ओवम का प्रोडक्शंस या सेवरल एस्ट्रॉयड हार्मोन्स का प्रोडक्शंस। ओवरी जो कनेक्टेड होता है पेल्विक वॉल से या यूट्रस से थ्रू अ लिगामेंट। एक लिगामेंट से, या तो पेल्विक वॉल से या यूट्रस से, दोनों से लिगामेंट से कनेक्टेड होता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये यूट्राइन वॉल से एक लिगामेंट से ओवरी कनेक्टेड है, ऐसे ही पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है थ्रू अ लिगामेंट। ओवरी जो है वो थिन एपिथेलियम से कवर्ड होता है, जो ओवरियन स्ट्रोमा से इनक्लोज्ड होता है। ओवरियन स्ट्रोमा को दो जोन्स में बांटा गया है, पेरीफेरल जिसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इनर जिसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। ये पूरे बायोलॉजी में हम जो पेरीफेरल होगा उसको हम लोग कॉर्टेक्स ही बोलेंगे, और इनर को मेडुला ही बोलेंगे। एनसीईआरटी ने एक लाइन दिया हुआ है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अलॉन्ग विथ मेमोरी ग्लैंड्स, ये जो है फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली जो है सपोर्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशंस को, फर्टिलाइजेशंस को, प्रेगनेंसी को, बर्थ एंड चाइल्ड केयर को। अब हम देखते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट। फीमेल एसेसरी डक्ट इंक्लूड्स फॉलिपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वजाइना। फीमेल एसेसरी डक्ट में 3 चीज़ें आती हैं, फॉलिपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वजाइना। सबसे पहले बात करते हैं फॉलिपियन ट्यूब्स के बारे में। फॉलिपियन ट्यूब्स को हम ऑल्सो ओवी डक्ट बोलते हैं। ओवी डक्ट का जो साइज होता है 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। फॉलिपियन ट्यूब्स जो है एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूट्रस। ईच ओवरी टू यूट्रस, ये एक फॉलिपियन ट्यूब है। ये पेरीफेरी ऑफ ओवरी से लेके यूट्रस तक, इसको हम लोग बोल रहे हैं फॉलिपियन ट्यूब। फॉलिपियन ट्यूब्स का 3 पार्ट्स होता है, इनफंडिबुलम्स, एम्फुला एंड इस्थमस। इनफंडिबुलम वो पार्ट होता है फॉलिपियन ट्यूब्स का जो फनल शेप्ड होता है और क्लोजर टू द ओवरी होता है। इनफंडिबुलम का शेप क्या होता है? तो वो फनल शेप का होता है, और इनफंडिबुलम जो होता है क्लोजर टू द ओवरी होता है।
एम्पुला जो होता है वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट होता है। फॉलोपियन ट्यूब्स का जो वाइडर पार्ट होता है उसे हम एम्पुला बोलते हैं। इस्थमस जो होता है वो लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट होता है। एंड नेरो ल्यूमन्स होता है जो जॉइन करता है यूट्रस तक। यानी कि ओविडक्ट कहाँ से कहाँ तक, ओवरी से लेके यूट्रस तक जा रहा था। तो सबसे पहले आता है इनफंडिबुलम, देन एम्पुला, देन इस्थमस। यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को हम क्या बोल रहे थे, फॉलोपियन ट्यूब्स। फॉलोपियन ट्यूब्स का जो पार्ट है इनफंडिबुलम्स, एम्फुला एंड इस्थमस। इनफंडिबुलम जो है वो फनल शेप्ड का होता है और वाइडर पार्ट जो फॉलोपियन ट्यूब का है वो एम्पुला है। एंड इस्थमस जो है नेरो ल्यूमन होता है और जो यूट्रस से जॉइन करता है। एज ऑफ द इनफंडिबुलम एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है जिसे हम फिमरी बोलते हैं। एज ऑफ द इनफंडिबुलम एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है जिसे हम फिमरी बोलते हैं। ये क्या करता है, तो हेल्प करता है कलेक्शंस ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशंस। ये क्या करता है, तो ओवम को कलेक्ट करता है आफ्टर ओव्यूलेशन। अब बात करते हैं यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस को हम ऑल्सो वॉर्म बोलते हैं। यूट्रस जो होता है वो सिंगल होता है और अगर सेफ बात करें यूट्रस का तो इन्वर्टेड पियर लाइक होता है। यूट्रस का सेफ क्या होता है, इन्वर्टेड पियर लाइक। यूट्रस जो है पेल्विक वॉल से अटैच्ड होता है। यूट्रस जो है पेल्विक वॉल से अटैच्ड होता है एक लिगामेंट से। अगर हम बात करें यूट्रस का जो वॉल है उसका जो लेयर है वो 3 लेयर का होता है। यूट्रस का जो वॉल है वो 3 लेयर्स का होता है। सबसे बाहरी लेयर्स को हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम्स, मिडिल्स को हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम्स एंड सबसे अंदर का लेयर को बोलते हैं इंडोमेट्रियम्स। यूट्राइन वॉल को थोड़ा सा हम डिटेल्स में देखते हैं। तो यूट्राइन वॉल का 3 लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होता है वो एक्सटर्नल और थीन मेम्ब्रेन का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम का बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पेरीमेट्रियम जो होता है वो थीन मेम्ब्रेन का बना होता है और पेरीमेट्रियम जो है वो बाहरी है, एक्सटर्नल। एंड मायोमेट्रियम जो होता है मिडिल होता है एंड थिक स्मूथ मसल्स का बना होता है। थिक एंड स्मूथ मसल्स का बना होता है जो एग्जिबिट करता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बॉडी। और वहीं बात करें इंडोमेट्रियम्स के बारे में, तो इंडोमेट्रियम जो होता है इनर होता है और ग्लैंडुलर लेयर होता है। लाइज द यूट्राइन कैविटी, जो लाइज करता है यूट्राइन कैविटी में। एंड अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ये जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आता है उस टाइम्स जो है साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलता है। इंडोमेट्रियम जो लेयर्स टूटता है उस लेयर को बोलते हैं हम इंडोमेट्रियम। जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आता है उस टाइम्स जो यूट्राइन वॉल का जो लेयर टूटता है उस लेयर का नाम है इंडोमेट्रियम्स। ये है यूट्रस, उसका जो सबसे बाहरी लेयर है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ फीमेल एक्सेसरी डक्ट, वेजाइना। वेजाइना जो होता है नॉन ग्लैंडुलर एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर्स है। वेजाइना में कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता है और मस्कुलर स्ट्रक्चर्स है। यूट्रस जो है वो वेजाइना में ओपन होता है थ्रू नैरो सर्विक्स। यूट्रस जो है वो वेजाइना में ओपनिंग होता है थ्रू अ नैरो सर्विक्स। एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं, तो वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल्स को हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल्स। वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल्स, इसको हम बोलते हैं दोनों को मिला के बर्थ कैनाल। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।
तो हमने बात किया फीमेल एसेसरी डक्ट के बारे में, फॉलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना के बारे में। अब हम बात करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसको हम लोग ऑल्सो वल्वा भी बोलते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेंस एंड क्लाइटोरिस। मॉन्स प्यूबिस जो होता है ये क्यूसन्स ऑफ फैटी टिश्यू एंड कवर्ड बाय स्किन्स, और इसमें जो है प्यूबिक हेयर पाया जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये जो है क्यूसन्स ऑफ फैटी टिश्यू का बना होता है और कवर्ड बाय स्किन्स एंड इसमें प्यूबिक हेयर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें लेबिया मेजोरा के बारे में, तो लेबिया मेजोरा जो होता है यू फ्लेसी फोल्ड होता है और ये जो है एक्सटेंडेड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस से लेके सराउंडेड बाय द वेजाइनल ओपनिंग। ये जो वेजाइनल ओपनिंग ये कहलाता है हमारा लेबिया मेजोरा। ये कहलाता है लेबिया मेजोरा। और वहीं बात करें लेबिया माइनोरा के बारे में, तो लेबिया माइनोरा जो होता है वो पेयर फोल्ड होता है। लेबिया मेजोरा कैसा था, तो फ्लेसी फोल्ड था और ये पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू है। ये अंडर मेजोरा होता है लेबिया मेजोरा। ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये है लेबिया मेजोरा। ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग पे एक पार्शियली कवर्ड मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग हाइमन बोलते हैं। तो हाइमन किसे बोलते हैं? ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड हाइमन। एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लाई करता है अपर जंक्शंस ऑफ टू लेबिया माइनोरा एंड just above the urethral opening. Teeny finger-like structures which lies at the upper junctions of two labia minora above the urethral opening is called clitoris. Very very important. इस डायग्राम में भी हम अच्छे से देख सकते हैं, जैसे ये दिख रहा है हमें मॉन्स प्यूबिस, ये रहा क्लाइटोरिस, ये लेबिया मेजोरा, ये लेबिया माइनोरा, ये एनस, ये हाइमन एंड ये यूरेथ्रल ओरिफिस एंड ये वेजाइनल ओरिफिस। हाइमन्स को लेके लोगों में अलग अलग परसेप्शंस बना हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हाइमन्स जो है वो फर्स्ट इंटरकोर्स या फिर फर्स्ट क्वाइटस के टाइम टूटता है, बट ये ज़रूरी नहीं है। हाइमन्स ऑल्सो जो ब्रेक कर सकता है सडन फॉल के वजह से, इंसर्शंस ऑफ अ वेजाइनल टेम्पन के वजह से, या वुमेंस जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है स्पोर्ट में लाइक हॉर्स राइडिंग या साइकिलिंग, ये सब वजह से भी ही हाइमन्स ब्रेक होता है। और कुछ वुमेंस में तो हाइमन्स जो है इंटरकोर्स के बाद भी हमको परसिस्ट रह जाता है, यानी कि हमको इंटरकोर्स के बाद भी देखने को मिल जाता है। यानी कि प्रेजेंस ऑफ हाइमन ये इंडिकेट नहीं करता है कि वो सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड है या वर्जिनिटी को शो नहीं करता है। हाइमन इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। मेमोरी ग्लैंड, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऑल फीमेल्स मैमल्स का। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऑल फीमेल्स मैमल्स का। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होता है। ये जो कंटेंट करता है मेमोरी ग्लैंड जो है वो कंटेंट करता है ग्लैंडुलर टिश्यूज़ एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। दो चीज़ कंटेंट करता है, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। मेमोरी ग्लैंड जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम वो डिफ्रेंशिएट करता है और मिल्क का प्रोडक्शंस करता है, और इस प्रोसेस को हम लैक्टेशंस बोलते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो डिवाइड करता है 15 to 20 मेमोरी लोब्स में, और 15 to 20 मेमोरी लोब्स जो है वो क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कंटेंट करते हैं, और वो जो है मेमोरी एल्व्यूलाई कहलाते हैं। और मेमोरी एल्व्यूलाई का जो सेल्स होते हैं, सेल्स वो मिल्क को सिक्रेट्स करते हैं और स्टोर करते हैं।
मेमोरी एल्वुलाई जो है वो ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, और ऐसे ऐसे मेमोरी ट्यूब्यूल्स जॉइंट्स करके बनाते हैं मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट जो है वो जॉइन करके बनाते हैं मेमोरी एम्पुला, जो वाइडर पार्ट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड होता है, और मेमोरी एम्पुला जॉइन करता है लैक्टिफेरस डक्ट में, और लैक्टिफेरस से सक्ट आउट होता है। यानी कि क्या देखें हम, तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो डिवाइड करके मेमोरी लोब्स बनाता है। मेमोरी लोब्स जो है क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम लोग मेमोरी एल्वुलाई बोलते हैं। एल्वुलाई के सेल्स जो है मिल्क सिक्रीट्स करता है एंड स्टोर्स करते हैं। एल्वुलाई के बाद मेमोरी ट्यूब्यूल्स एंड देन मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट एंड सक्ड आउट। डायग्राम्स में ये एनसीईआरटी का डायग्राम्स है। ये रिब्स है, ये मसल्स बिटवीन द रिब्स है, ये पेक्टोरियल मेजर्स मसल्स है, ये फैट टिश्यू है, ये मेमोरी लोब्स, एल्ब्यूलस, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, ये निपल्स एंड ये एरुला। मेमोरी ग्लैंड को याद रखने के लिए एक निमोनिक्स है लात डाल। एल से मेमोरी लोब्स, ए से मेमोरी एल्ब्यूलाई, टी से मेमोरी ट्यूब्यूल्स, डी से मेमोरी डक्ट, ए से मेमोरी एम्पुला, एल से लैक्टिफेरस डक्ट एंड फाइनली आउट। तो हमने पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को कवर कर लिया है।